बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कुक विद कराची चैनल में आपको खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन स्टीम रोस्ट। तो उसके लिए मैंने ले लिया है 2 चिकन, पूरे फुल साइज़ फुल ली है मैंने, और तकरीबन उनके 16 पीस हो जाएंगे। आप एक चिकन के 8 पीस करवाएंगे तो 2 चिकन के 16 पीस हो जाएंगे, ठीक है। और अब मैं आपको बताती हूँ इसकी कटिंग, कि हम इसको किस तरह से कटिंग करेंगे इसकी। देखिए, हम इसको इस तरह से कट लगाएंगे। ये मैं इसलिए लगा रही हूँ कट इसमें, ताकि मसाला जब मैं लगाऊंगी इसमें तो अच्छी तरह से इसमें ये जज्ब हो जाएगा। कट लगा देती हूँ, ये देखिए। और जो चेस्ट पीस होगा उसमें भी आपने इसी तरह ही कट लगाने हैं। कट तो ये मैंने देखिए कट लगा लिए हैं सारे। अच्छा जी, देखें ये हाफ़ कप जो है ये मैंने सिरका लिया है और ये मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। अजवाइन ले ली है यहाँ पर 2 टेबल स्पून। ये देखिए, मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँ पहले। बस इसको इस तरह से। ये 1 टेबल स्पून मैंने ले लिया है इसमें सॉल्ट। 2 टेबल स्पून मैंने रेड चिली पाउडर लिया। 1 टेबल स्पून मैंने ले लिया है इसमें हल्दी। 1 टेबल स्पून मैंने लिया है काली मिर्च का पाउडर। 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर। हाफ़ टेबल स्पून जो है मैंने गरम मसाला पाउडर। हाफ़ टेबल स्पून वाइट पेपर। 1 टेबल स्पून लिया है चाट मसाला पाउडर। फूड कलर आप अपने हिसाब से ले लें जितना आपको पसंद हो, ठीक है। ये भी मैं इसमें डाल, एक पोती पूरी ले लें आप लहसुन की, ठीक है। ये मैंने डाल दी है। ये अदरक ले लिया है मैंने, ये 2-2 इंच के 2 पीस हैं, तो इनको भी कट करके डालना है। अब आ जाएगी दही। दही ले लिया है मैंने इसमें हाफ़ कप, जो आधा कप है, ये फुल 1 कप है लेकिन इसमें आधी लेनी है। इसको ब्लेंड कर लें अच्छी तरीके से। लेमन जूस डालेंगे यहाँ पर 4 टेबल स्पून, और अब डालेंगे इसमें 4 टेबल स्पून पानी। ये दही डाल दूँगी मैं। अरे नमक मिर्च मैं आपको फिर भी दोबारा कहती हूँ कि आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। तो देखें, अब ये हमारी चिकन आ गई है, और अब मैं इसको मसाला लगाती जाती हूँ और साइड पे रखती जाऊँगी। दोनों हाथ अपने इस्तेमाल करने हैं। आप ग्लव्स पहन लें अगर आपको ग्लव्स पहनने हैं। और फ़िलहाल मैं अभी इसमें ही रखूँगी। सारे में मसाला लगा के मैं आपको दिखाती हूँ। ये सारा मसाला हमारा अब लग गया है, और ये जितना बचा है थोड़ा सा, देखें, ये अब मैंने डाल दिया है इसमें और इसको सेट करके रख दिया है। अच्छा जी, मसाला ये मैंने लगा कर रख दिया है इसको। अब मैं इसको कवर कर दिया है और अब मैं इसको फ्रिज में रखने जा रही हूँ। तो ओवरनाइट रख दें आप इसको तो ज़्यादा अच्छा है, मसाला बहुत अच्छे से रच जाएगा इसके अंदर। और अगर आप ओवरनाइट नहीं भी रखना चाहते तो आप फिर इसको सुबह, जैसे अगर आपने शाम में बनाना है ये, तो आप सुबह मसाला लगाएँ इसका। 5 से 6 घंटे इसको लाजमी चाहिए, बहुत अच्छा मसाला इसका रच जाता है इसके अंदर। तो ये मेरा जो मैंने ये रखे थे मैरिनेट करने के लिए, तो ये रात भर जो है रहने के बाद अच्छा मसाला इसके अंदर रच गया है। और अब दूसरी साइड पर मैंने एक पैन में ये ऑयल जो है वो रख दिया है गरम करने के लिए। ऑयल हमारा अच्छे से गरम हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम जो है मैंने इसका मीडियम हाई रखा है, और अब मैं इसको इसी को करूँगी, ठीक है। तो मुझे पहले मैं एक साइड से इसको गोल्डन करूँगी और उसके बाद दूसरी साइड से इसको गोल्डन करूँगी। तो अब देखें, इसका कलर नीचे से एक साइड से इनका कलर चेंज हो गया है, ये देखें आ रहा है थोड़ा। मैं आपको अभी दिखाती हूँ। बस ये इसको इसी तरह करना है, दूसरी साइड भी हो जाए। देखें कितना अच्छा कलर आया है इसका। और अब ये दूसरी साइड से भी गोल्डन हो गया। ये जो रोस्ट है मैंने सारा फ्राई कर लिया है, और अब मैं इसका फ्लेम ऑन करूँगी, और ये जो बचा हुआ मसाला है हमारा वो भी हम इसके ऊपर डाल देंगे सारा। देखें इस तरह। अब जो है मैं इसको कर दूँगी कवर, ठीक। और फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है इसका। फिर मैं इसका फ्लेम मीडियम हाई पे रखूँगी, और थोड़ी जब इसमें स्टीम बन जाएगी तो तब मैं इसका फ्लेम बिल्कुल स्लो कर दूँगी। अब देखें, ये देखें इसमें स्टीम बन रही है अच्छी तरीके की, देखें। और अब जो है मैं इसका बिल्कुल फ्लेम स्लो कर दूँगी। अब मैंने इसको रखना है तकरीबन 1 से 1.5 घंटा, इसको इसी स्टीम पे, इसी बिल्कुल स्लो आंच पे रखना है। तकरीबन मैंने ये 1.5 घंटा स्टीम दी है, और अब देखते हैं। तो ये देखें, मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो ये हो गया है हमारा स्टीम रोस्ट रेडी, और अब मैं आपको इसको दिखाती हूँ कि ये अंदर से कैसा बना है।
तो ये देखें, मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ इसका ये कैसा है, इसका टेक्सचर ये देखें, बिल्कुल आराम से मैंने ऐसे ही करा है और ये आराम से टूट गया है, बिल्कुल इतना सॉफ्ट इसका बना है। और मसाला देखें अंदर तक बिल्कुल जो है ना इसका बिल्कुल रच गया है, ये देखिए बिल्कुल अंदर तक आ गया है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टीम रोस्ट की रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।